इमरान खान सच्चा था, ख्वाजा आसिफ का सरेंडर। एक और मुकाबले में पीटीआई नंबर 1। सीनियर तजज़ियाकार मुनीब फारूक ने अपने व्लॉग में आदादो शुमार पेश करते हुए इंकिशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर नंबर ले गई है। तहरीक इंसाफ सबसे बासर और तगड़ी जमात के तौर पर सरे फहरिस्त है। ये सर्वे गैर सरकारी इदारे आईपोर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च एंड कंसल्टिंग की जानिब से मुरतब किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर सबसे मुअस्सर सियासी जमात के तौर पर मौजूद है। 39% पाकिस्तानियों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर है। मुस्लिम लीग नून 28% के साथ दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9% के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 55% शहरी सोशल मीडिया पर हुकूमती मालूमात पर एतमाद नहीं करते। सिर्फ 37% अफराद ने हुकूमत की जानिब से दी गई मालूमात पर एतमाद का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाली सबसे मकबूल ऐप है। पाकिस्तान में 43% अफराद के मुताबिक फेसबुक झूठी खबरों का सबसे बड़ा जरिया है। मुनीब फारूक ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों को वो बात समझ आना शुरू हो चुकी है जिसका मैं काफी अरसे से जिक्र कर रहा था। यह हक़ाइक़ इमरान खान के वापसी से मुतालिक हैं। इमरान खान अब सियासी डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। वो लड़ाई में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। अब कोई मुआफी तलाफी नहीं है। लड़ाइयाँ अब ज़ाती हो चुकी हैं। ऐसी लड़ाइयों में वापसी के रास्ते महदूद होते हैं। कोई सर पैर नहीं निकलता। तहरीक इंसाफ के हिमायती यूट्यूबर्स खुद इस बात को मान रहे हैं कि इमरान खान अगर अब माफी मांग भी लें तो उनको माफ नहीं किया जाएगा। मैं यही हक़ाइक़ जब पहले लोगों को बताता था तो मुझे कहा जाता था क्या आप हमें किसी का पैगाम दे रहे हैं? नहीं, बल्कि मैं बतौर सहाफ़ी ये खबर काफी अरसे से दे रहा था। खबर देने वाले सहाफ़ी को टारगेट ना करें। दूसरी जानिब सीनियर तजज़ियाकार जुनैद सलीम ने अपने ब्लॉग में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत में धेले की करप्शन नहीं हुई। मैं हैरान हूँ कि किस दीदा दलेरी से वो ये बात करते हैं। चीनी और गंदम के स्कैंडल क्या नाइजीरिया में हुए थे? मुल्क की सूरत हाल ये है कि सरकारी निर्ख पर चीनी मिलना नामुमकिन हो चुका है। चीनी स्कैंडल में खुलेआम माफिया ने अवाम की जेबों से 350 अरब रुपए से ज्यादा की रकम लूटी। इससे पहले गंदम स्कैंडल में भी कौमी खजाने से अरबों रुपए लूटे गए थे। इस वक्त पूरा मुल्क माफियाज के हाथ में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद बता रहे हैं कि सियालकोट में अरबों रुपए की करप्शन हुई। ख्वाजा आसिफ इतने बेबस हैं कि उनमें करप्शन करने वालों का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। वो सियालकोट की सारी तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी एक ठेकेदार पर डाल रहे हैं जो माजी में खुद उनके साथ ही थे। जबकि सीनियर तजज़ियाकार अजमल जामी का अपने ब्लॉग में कहना था कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईवान में खड़े होकर एतराफ कर लिया है कि निजाम नहीं चल रहा, ये निजाम लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा। इस निजाम के अंदर जो नकाइस हैं और जो मिली भगत है उसको उन्होंने खोल कर सबके सामने रख दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारे मुल्क का निजाम बेदस्तोपा है। ये लोग हमें खरीदते और हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। मेरे साथ भी वारदात डालने की कोशिश की गई जब मैं वजीर तवानाई था। एक ग्रुप का पता करें कि ये 25-30 साल पहले कहाँ से आया था, उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, क्या उनकी कोई सियासी जिदोजहद है, क्या ये मकबूल लोग हैं और ये लोग ईवान बाला में कैसे जाकर बैठ गए हैं, हम सब जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने ईवान में एक और जबरदस्त जुमला कहा कि अवाम आजकल किसी के बस में नहीं है। अजमल जामी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा ने इस हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट पेश कर दी है। उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि ये सिस्टम नाकाम है और पुरजोर मुतालबा किया है कि ताकतवर बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाए। अगर ख्वाजा आसिफ जानते हैं कि ठेकेदारों का ये ग्रुप सेनेट में कैसे पहुंचा तो सबको पता होगा। अजमल जामी ने बताया कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी एतराफ किया कि हमारे मुल्क में आमरीत में डैम्स बनाए गए मगर जमहूरी अदवार में डैम्स पर इत्तफाक राय नहीं होता। हम कौमी मामलात पर भी सियासत करते हैं, अपनी दुकान चमकाते हैं। यही बदकिस्मती है। मोहम्मद और भाषा डैम बनने में 15 साल लग जाएंगे, तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इन डैमों का इंतजार करने के बजाय दर्जनों छोटे डैम्स बनाएं जो एक आध साल में बन जाएं। अजमल जामी ने कहा कि ये बात करके ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की बातों का एतराफ कर लिया है क्योंकि ये आइडिया इमरान खान का ही था। इमरान खान ये बात करते थे तो उस वक्त नून लीग उनका मजाक उड़ाती थी। सब जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ की पार्टी बरसर इक़्तिदार है। अगर वो एक ठेकेदार का एहतसाब नहीं कर सकते, उनके सामने बेबस हैं, तो मेरा मशवरा है कि ऐसी
वजारत से इस्तीफा दे दें, एहतजाजन अलहदा हों और वापस अवाम के पास जाएं। इस निज़ाम पर लानत भेजें। आपने बहुत वजारतें देखनी हैं।